कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान शिव की पावन कृपा से जुड़ी दिव्य कथा अध्याय 2। कृपया अंत तक श्रद्धा पूर्वक अवश्य सुने। हर हर महादेव। दूसरे अध्याय में हम सुनेंगे श्रावण मास का धर्म पालन। शंकर जी ने सनत कुमार जी से कहा, हे महाभाग ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र है, जिस कारण आप श्रद्धालु है, समस्त गुणों से युक्त श्रोता है। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, एकाग्र मन होकर ध्यान से सुनो। हे योगिन, श्रावण मास से नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे शाम काल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्र अभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे। जैसे खाने की कोई भी एक वस्तु छोड़ सकते हैं। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बेल पत्र से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग आदि का निर्माण अर्चन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, नियम का धारण और पारण करे, उपवास करे। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, उसे भी करना अवश्य चाहिए। इस मास में जो जो किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुने, भूमि पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए और सत्य ही बोलना चाहिए। इस महीने को कि कभी भी व्रत से रहित न व्यतीत करे, यानी इस महीने में कोई ना कोई व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर पूरे मास का व्रत नहीं कर सकते हैं तो सोमवार का, एकादशी का, पूर्णिमा का जो व्रत पड़ते हैं उनको अवश्य रखना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, एकाग्र मन हो नित्य मेरी पूजा करनी चाहिए। इस महीने में मंत्रों का भी उत्तम सिद्ध देने वाला होता है। अक्षर, शिव मंत्र, गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पाठ करें जो संग और वांछित फल देने वाले होते हैं। पुरुष सूक्त जपे, अधिक फल देने वाला है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने वाले सदफल हैं और इच्छित फल देने वाले होते हैं। जो इस महीने में 1 दिन का व्रत नियम से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। से यह महीना मुझे प्रिय है, वैसा कोई भी महीना प्रिय नहीं है। यह महीना कामना के अनुसार फल देने वाला है, फलों को देने वाला है तथा निष्काम मनुष्य का किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला और प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, उस समय जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा कर व्रत कर भोजन करें। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि करने वाला रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है और बुधवार को बुध का व्रत होता है। बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत होता है। शुक्रवार को जीविंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नरसिंह का व्रत शनिवार को किया जाता है। हे मुने, अब तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ओदम्बुर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास शुक्ल चतुर्थी को दूर्वा गणपति नामक वाला व्रत होता है। हे मुने, इसी का अन्य नाम विनायक चतुर्थी व्रत भी है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पूजन में उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुदोपन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्र रोपण करें। श्रावण मास की करसन तथा शुक्ल पक्ष की दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्ष की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्र रोपण करना चाहिए। अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभा दीप, उपाकर्म की सभी
रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि और हयग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहे गए हैं। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्प आदि व्रत होता है। हे द्विजोतम, श्रावण कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुए। उस दिन व्रत तथा महोत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। इसे कुशोत्पाटन व्रत भी कहते हैं। और वर्षभों का अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर सब संसद तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थ के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव, नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेवा स्वामी, द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं, अमावस्या के पितृ स्वामी होते हैं। इस क्रम से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा है। हे मुने, इस मास में प्रातः अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। उस समय को कहते हैं एकाग्र मन से आप सुने। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के 7 दिन पूर्व ही अर्घ्य दे। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गभिस्त नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी इस महीने में भक्ति द्वारा तत्पर होकर करें। श्रावण में शाक का त्याग करें, भाद्रपद में दही का त्याग करें, अश्विन में दूध का त्याग करें और कार्तिक मास में दाल का त्याग करना चाहिए। हे मानद, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों को सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता है। मेरे तीर्थयर्थ या भगवान हरि के तीर्थयर्थ संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे सनंत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म सेवन करो। यहीं पर अध्याय 2 संपूर्ण होता है। आप सभी ने श्रद्धा पूर्वक श्रावण मास महात्म के द्वितीय अध्याय का श्रवण किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और आरोग्य समृद्धि प्रदान करे। यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ भी अवश्य साझा करें। और हमारे चैनल अनीता भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करके भगवान की ऐसी ही पावन कथाओं का लाभ लेते रहें। हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखें।